तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। लेकिन सुबह सुबह कोहरा दिखाई देता है, दोपहर होते ही यहाँ पर धूप आपको दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा कोहरा बरस रहा है। अगर यही कोहरा जो है पहाड़ों पर बरसता तो ये जो है ना स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर स्नोफॉल तो होते नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर कोहरा हो जाता है। तो कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड सुबह सुबह और रात के समय में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। चलो ठंड हमारा टॉपिक है भी नहीं, हमारा टॉपिक है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। पूरे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो है ना कई सारी चीज़ें ऐसे करेंगे कि भाई यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और यहाँ पर उनको इसी तरह से अनप्रिडिक्टेबल भी कहा जाता है कि भाई कब कुछ क्या कर दे, किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। और इसी में यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ये चेंज कर देंगे। किस तरह से दुनिया की अप्रोच होती है वो बदल देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से तो ये निकल ही गए हैं, और इसके अलावा कई सारे दूसरी जगह से निकल गए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी है जिसके बारे में यहाँ पर जो है ना इनसे उम्मीद थी कि भाई ये यहाँ पर करेंगे। तो दुनिया वाले जो है ना इस सब बातें बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम यहाँ पर इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ ये कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे यहाँ पर दुनिया भर में पॉजिटिव इफेक्ट भी जाएगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मतलब डोनाल्ड है, ना कि डूम्सडे, ये सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखो अमेरिका में जो है ना दो पार्टियों का यहाँ पर डोमिनेंस देखने को मिलता है। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, वैसे वहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन डोमिनेंस तो सिर्फ दो ही पार्टी का है, रिपब्लिक का और डेमोक्रेटिक पार्टी का। दो पार्टियों का यहाँ पर डोमिनेंस है, तीसरी पार्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, वोट इतने कुछ मिलते नहीं हैं। इंडिया में देखो, इंडिया में कई सारी पार्टियाँ हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये बड़ी पार्टियाँ। लेकिन जो दूसरी पार्टियाँ होती है समाजवादी पार्टी, उसके पास भी काफ़ी सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर डीएमके हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो टीएमसी है उसके पास भी कई सारी से, तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। और इसी वजह से इस बार जो है ना गठबंधन की सरकार बनी है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, 272 सीटें किसी को भी नहीं मिली। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके भी 240 सीटें आई थी, 32 सीटें कम। तो उसको यहाँ पर जो है ना एनडीए के जो दूसरे घटक दल थे उनसे समर्थन लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सिर्फ दो पार्टी है, उनको यहाँ पर अक्सर मेजोरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना दोनों की पार्टियों में कई सारी जो है ना पॉलिसी डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो ये वॉर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया था ना रशिया ने, तो और ज़्यादा उसको हथियार देना शुरू कर दिया यूक्रेन के। लो ये लो, इससे मारो रशियन को, इससे ये लो हमारी मिसाइलें, ये लो हमारे टैंक, ये लो हमारे जहाज़, ये लो हमारा गोला बारूद। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती है। और इसी में यहाँ पर जो है ना सीरिया के वॉर में जो इंटरवेंशन की थी वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं की थी। जैसे बराक ओबामा का कार्यकाल चल रहा था, तब यहाँ पर जो है ना सीरिया में अरब स्प्रिंग चल रहा था, तो तब यहाँ पर सीरिया को बर्बाद करने में भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ था। अफगानिस्तान में भी इंटरवेंशन डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन में ही हुई। और भी कई सारी जगह पर जो वॉर चलते हैं ना उसमें भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है ना काफ़ी ज़्यादा दखल होता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना हमेशा से वॉर को यहाँ पर प्रमोट करती है कि वॉर होगा तो उनके जो हथियार है वो बिकेंगे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में यहाँ पर इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती। और वहाँ पर जो है ना रिपब्लिकन पार्टी में खासतौर से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो यहाँ पर चाहते हैं कि भाई कहीं पे भी जो है ना वॉर ना हो। और इसी वजह से उन्होंने जो है ना 2021 में अफगानिस्तान से अपने जो ट्रूप्स थे उनको यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश की थी, और फाइनल जो हुआ वो जो बाइडेन के शासन में हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर नहीं चाहते हैं कहीं पर भी जो है ना युद्ध हो। अगर कोई देश जो है ना आपस में दो देश लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, हमें क्या मतलब है, हम तो यहाँ पर ना किसी को सपोर्ट करेंगे और ना ही किसी को जो है ना विरोध करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना कोई सा भी बड़ा वॉर देखने को मिलेगी नहीं इनके शासन में। पहले भी जो इनका शासन था उसमें भी कोई बड़ी वॉर देखने को नहीं मिली, इस बार भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि देखा जाए तो ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये जो है ना टाइट रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी जगह पर ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो दुनिया में यहाँ पर कोई बड़ी मेजर वॉर देखने को नहीं मिलेगी इनके शासन में। और ट्रंप का राष्ट्रपति बने रहने से अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ पर ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ना कई सारे जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि भाई मैं यहाँ पर जब पहले दिन राष्ट्रपति बनूंगा तो मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगा दूंगा। चाइना के ऊपर तो ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि भाई ये जो टैरिफ जब लग जाएंगे ना तो इन देशों से आने वाला जो सामान है वो यहाँ पर अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो वहाँ पर अवेलेबल होगा सस्ते में वो यहाँ पर ज़्यादा जो है ना कंज्यूम किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो उनका खुद का ही सामान है तो वो ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा ना। जब यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों से सामान आने वाला है वो महंगा हो जाएगा, तो तब यहाँ पर जो है ना उनकी जो
इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका खुद का ही सामान यहाँ पर जब ज़्यादा कंज्यूम होगा तो वो खुद से ज़्यादा बनाएंगे भी। तो इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना वो खुद से ही यहाँ पर सामान बनाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जॉब क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। तो ये चीज़ जो है ना अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और यहाँ पर जो है ना इससे अमेरिका में जॉब क्रिएशन भी होगी और यहाँ पर अमेरिका में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में यही आता है कि भाई जो भी यहाँ पर जो सामान हम कंज्यूम करें तो वो हम यहाँ पर अपना खुद का यहाँ पर बनाएं, महंगाई यहाँ पर कम हो। महंगाई के ऊपर भी यहाँ पर बहुत बोले हैं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, हमें यहाँ पर जो है ना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो महंगाई के ऊपर भी यहाँ पर उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ा था और यहाँ पर वो चाहते हैं कि महंगाई यहाँ पर कम हो। लेकिन यहाँ पर इसमें मुझे डाउट लगता है कि महंगाई कम होगी, क्योंकि जब यहाँ पर सस्ता सामान चाइना से, मैक्सिको से, कनाडा से जब नहीं आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो उनका एग्जिस्टिंग सामान है जो पहले से महंगा है तो वो यहाँ पर ज़्यादा बिकेगा और यहाँ पर वो जो है ना महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि जो पहले सामान के लिए 100 रुपये देते थे वो अब यहाँ पर अमेरिका सामान के लिए अब 150 रुपये देंगे। तो मतलब यही है कि भाई महंगाई यहाँ पर जो है ना अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, इससे यहाँ पर कम होने वाली है। तो यहाँ पर ये इनका डाउन साइड रहने वाला है। लेकिन इलेक्शन तो इन्होंने यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए लड़ा था कि भाई महंगाई कम होगी। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर वो महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो जाने जाते हैं कि भाई जो वो फैसला लेते हैं तो वो यहाँ पर फैसला लागू हो ही जाता है, और वो आयरन फिस्ट यानी कि जो है ना मतलब मजबूती के साथ उस फैसले के ऊपर डटे रहते हैं। और ये होगा भी, क्योंकि देखा जाए तो जो दोनों हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दोनों में यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो है चेक एंड बैलेंस भी है, और वो ये है कि जो रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा तो है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेजर थिन मार्जिन्स हैं। 220 सीट यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के पास है, और उसमें से कुछ जो लोग हैं, 2-3 लोग जो है ना वो सरकारी ऑफिसर्स बनने वाले हैं, जिससे उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। और उसी के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के पास यहाँ पर 215 सीट है। तो रेजर थिन मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है। और अगर यहाँ पर 2-3 सदस्य जो है ना इधर से उधर हो जाए और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर दे, उनका ओपिनियन अलग हो, तो भाई यहाँ पर मामला पलट भी सकता है। तो चेक एंड बैलेंस यहाँ पर बहुत बढ़िया है, और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ये सब चीज़ देखता भी है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले टर्म में यहाँ पर, पहले टर्म में जो डोनाल्ड ट्रम्प का था, तो उसमें यहाँ पर वो बात करते थे कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना मैक्सिको की सीमा पर दीवार बना दूंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनका इतना बढ़िया सिस्टम था कि भाई उनको वो पैसे मिल ही नहीं पाए। यानी कि यहाँ पर जो है चेक एंड बैलेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। LGBTQI के लेकर भी उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ओबामा केयर को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो चेक एंड बैलेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। परफेक्ट तो नहीं कह सकते, कोई भी नहीं है परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो यहाँ पर अमेरिका की डेमोक्रेसी ही है। और अगर मैं यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में डोनाल्ड ट्रम्प जो होते हैं ना वो खुल के बोलते हैं कि भाई क्या देश, कौन सा देश जो है ना अमेरिका के लिए क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया को उन्होंने टैक्स अब्यूज़र कहा था। वैसे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में अमेरिका जो है ना इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है, जैसे कि पाकिस्तान को जो है ना हथियार देना, पाकिस्तान की मदद करना, पैसा देना उनको, और बांग्लादेश को यहाँ पर जो है ना सत्ता से हटा दिया था ना शेख हसीना को, उसके पीछे भी यहाँ पर CIA का हाथ बताया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है जो यहाँ पर एंटी इंडिया होती है। तो अमेरिका यहाँ पर ऐसा करता है, और यहाँ पर जो है ना वो बैकग्राउंड में यहाँ पर करता रहता है। जब होता है ना तब हमें यहाँ पर पता चलता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प खुलेआम ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया जो है ना टैक्स अब्यूज़र है, हम यहाँ पर जो है ना रेसिप्रोकेबल टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होती है। और यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में भी यहाँ पर उनका कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। वो तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आज ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि किसने यहाँ पर किसके ऊपर पहले हमला किया था, तो उसको यहाँ पर जो है ना बचाना ज़रूरी है। वो तो चाहते हैं कि भाई जो जिसने ले लिया उसका हो गया वो, और यहाँ पर जो है ना आप शांति स्थापित कर लो। और इसी कारण यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में जो वॉर हो रही है, तो यहाँ पर जो है ना वो ये गाज़ा का जो है ना ख़त्म हो गया तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते, ना ही उनके लिए कोई सिंपैथी का वर्ड निकलता है, ना ही कुछ निकलता है। वो तो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर इजराइल जीत जाए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चलती रहती है, और उनका जो चीज़ें है ना वो रियलिस्टिक के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। और यहाँ पर दिखाता है कि भाई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो बैकग्राउंड में कोई सी चीज़ें ज़्यादा रखते नहीं है, वो यहाँ पर खुलेआम सामने रखते हैं चीज़ें। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना उनको वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और इसी वजह से यहाँ पर उनको इस बार बहुत ज़्यादा वोट भी मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना H1B वीज़ा जो थी, जो यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते थे कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी भी मिल जाती है और वो वहाँ पर पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प
इलेक्शन से पहले बोलते थे कि हम यहाँ पर H1B जो वीज़ा है उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे और यहाँ पर जो अमेरिकन टैलेंट है उसी को यहाँ पर हायर करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलन मस्क भी जुड़ गए और एलन मस्क ने यहाँ पर जो है ना पूरी खुली तरह से सपोर्ट किया, तो एलन मस्क के छाप यहाँ पर शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि एलन मस्क यहाँ पर H1B वीज़ा के काफ़ी बड़े पक्षकार है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना एलन मस्क की जो छत्र छाया उसमें यहाँ पर वो अपना मन चेंज कर दे और यहाँ पर जो H1B वीज़ा है वो यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू रहे। इलेक्शन से पहले यहाँ पर और इलेक्शन से बाद में यहाँ पर जो पॉलिटिशियन होता है वो यहाँ पर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद यहाँ पर जब वो बन जाता है वो, तो तब यहाँ पर जो ना उसकी जो स्थिति होती है वो यहाँ पर अलग होती है। तो ये सब चीज़ें चलती है। इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि भाई वादे बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं नेता तो तब यहाँ पर जो है ना पता चलता है कि भाई यहाँ पर वो कितने जो है ना गहराई में है। तो ये सब चीज़ें है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का मतलब D फॉर डोनाल्ड है, ना कि D फॉर डूम्सडे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।